स्वागत है दोस्तों आप सभी का डीआरएस के एक और एपिसोड में। और मतलब फिक्स कर लेते हैं, आई थिंक डीआरएस मंडे या मैक्स ट्यूसडे तक आ जाया करेगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये सही रहता है क्योंकि संडे को हाँ। बड़े मैच होते हैं और 2 मैच होते हैं तो ज्यादा मैच देख के ज्यादा बातें करने का मजा आएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे उस खुशखबरी के साथ कि आरसीबी वापस फॉर्म में आ चुकी है। आरसीबी और सीएसके दोनों फॉर्म में आ चुकी है। हाँ। सीएसके अपने अच्छा खेलने वाली है और आरसीबी अपना टट्टी खेलने वाली है। सीएसके तो शुरुआत से चलो लक्षण दिखाई रही थी, देखो उनकी टीम में ना कुछ चेंज हुआ है, ऐसा बहुत मेजर ओवरऑल कुछ नहीं हुआ है। वो मोइन अली को लेके आए हैं और सुरेश रैना को इस बार अच्छी बैल्कनी दे दी गई है। बस कुछ हुआ है कि माही भाई ने कोई बढ़िया स्पीच तो दे दी है, लेकिन तू देख उनका परफॉर्मेंस ना मैच बाय मैच और खतरनाक होता जा रहा है। ऋतुराज गायकवाड़ आउट ऑफ फॉर्म था, वो फॉर्म में आ गया। डुप्लेसी पहले 50s करके आउट हो रहा था और थोड़ा लंबा स्कोर करने लग गया। 96 मार दिए थे एक मैच में तो उसने भी। वही तो। और अब कौन बचा? ये अपना रविंद्र जडेजा। ओहो, कल जो रविंद्र जडेजा ने बात की है, मुझे लगता है अलग से हमें बात करने की जरूरत है सिर्फ रविंद्र जडेजा। भाई डिजर्व करता है क्या, मतलब किस बारे में बात ना करे उस आदमी की यार। जो मिस्टर क्रिकेट और ऐसे ये सारी सबने एक कुछ टाइटल रख लिया ना भाई, हमें एक नया टाइटल ढूंढना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ लोग कमेंट्स में बताएं। और सर जडेजा तो फिर भी थोड़ा ट्रोलिंग वाला टाइटल है, जडेजा डिजर्व्स अ सीरियस टाइटल। सही में भाई, कल तो वो जो आदमी जो कर रहा था सब हो रहा था, सब ऑन पॉइंट भाई। और सबसे बड़ी बात, जडेजा को मैंने देखा है कि मुझे याद है इंग्लैंड के खिलाफ शायद डेब्यू हुआ था जडेजा का, और जडेजा ऐसे केविन पीटरसन ने 4-5 छक्के मारे थे। जडेजा और अश्विन व्हाइट बॉल में बहुत बेकार बॉलर थे और जडेजा तो ज्यादा ही बेकार। नहीं, उसने अभी रिसेंटली इंटरव्यू में बोला कि मैंने बहुत फिटनेस पे काम किया। हाँ, तो जडेजा और शिखर धवन ये जो अमेजिंग प्लेयर बन गए हैं एटलीस्ट साल 1.5 साल में। शिखर धवन की भी बराबर बात करनी पड़ेगी, वो भाई इतना फिट हो गया है वो आदमी। शिखर धवन का हमेशा से रहा है कि बड़े टूर्नामेंट में रन बनाए, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं थी। लेकिन अभी उसका जो एटीट्यूड दिखता है ना, बहुत ही बढ़िया लगता है। वो आउट होके भी एकदम बिल्कुल हंसता हो जाता है, चिल करता हो जाता है और अगले मैच में उसी लय के साथ आता है और बढ़िया खेल रहा है। मतलब बहुत ही बढ़िया वाइब्स आ रही है इस टाइम शिखर धवन से। तो आरसीबी अभी एक ही मैच आ रही है, अगले हफ्ते तक आई थिंक उनके 2 मैच और हो जाएंगे जब अगला डीआरएस हम करेंगे। और तब तक अगर उन्होंने अपनी फॉर्म कायम रखी तो फिर उन पे विस्तार से बात हो। आई थिंक कल तो जैसे ही हर्षल पटेल को वो छक्के पड़े तो मुझे था कि यहाँ से नहीं जीत सकते। पूरा मोमेंटम खींच लिया जड्डू ने एक ओवर से, और ये बोला भी विराट कोहली ने। हाँ, और कल जड्डू ने अकेले ही हराया है उनको। मतलब तू देखेगा तो 3 विकेट भी जडेजा ने लिए, 1 रनआउट भी जडेजा ने मारा। कल कोई दीपक चहर नहीं चला है। बट अब आते हैं जो टेबल के नीचे 2 टीम लगी हुई हैं, दोनों टीमें वो हैं जिनके कप्तान फॉरेनर्स हैं। टेबल पे नीचे लगी हुई हैं केकेआर और एसआरएच। दोनों की एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करते हैं एसआरएच की, क्योंकि रिसेंट मेमोरीज में हमारी एसआरएच की सबसे बड़ी तो वही दिक्कत आ रही है कि वो अपने प्लेयर ही नहीं सेट कर पा रहे हैं। उन्होंने इतने ज्यादा प्लेयर खिला के देख लिए है ना, उनको समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है सारी दिक्कत इस टाइम जो भी गड़बड़ हो रही है वार्नर से हो रही है, क्योंकि वो बहुत खराब डिसीजन ले रहा है फील्ड पे खड़ा होकर भी। अच्छे बॉलर को अच्छा ओवर के बाद हटा देता है वो, कुछ तो लोचा चल रहा है भाई उसके साथ। एसआरएच में इतनी ओवर डिपेंडेंस है वार्नर और बेस्टो और विलियमसन के ऊपर भी अब कि उनका इंडियन कोर तो बिल्कुल ही हल्का है। अब बात करते हैं केकेआर की। भाई क्या शुरुआत हुई केकेआर की। पहला मैच वो जीते, बहुत बढ़िया, उन्होंने 10 रन से एसआरएच को ही हराया। उसके बाद दूसरा मैच हारे। मुझे लगता है उनकी गेम पलटी जब वो चेन्नई से हारे। जैसे वो चेन्नई से बुरी तरह से चेन्नई का मोमेंटम वहां से बन गया और इनका तो खराब। एक को मॉर्गन सबसे बुरी फॉर्म में चल रहे हैं। 4 नंबर इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, वहां मॉर्गन चल ही नहीं रहा। ये भी हेवीली डिपेंडेंट है नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी और रसेल पे। मुझे लगता है कि वो अकेला वही है कि उसको आसपास से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। पैट कमिंस ने अच्छी बॉलिंग करी है, उसने अच्छी बैटिंग भी करी है, लेकिन वही है कि जोड़ी में चलते हैं बॉलर्स तो हमेशा। हाँ। एक कोई प्रेशर बनाता है, एक को विकेट मिल जाती है, ऐसा ही होता है मोस्टली। और केकेआर तो उसको मुझे लगता है कि वो वाला सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। शाहरुख खान के विद्युत हो रहा है यार। पिछले सालों से फिल्म तो बेचारे की चली नहीं रही है, एकमात्र जो उसकी फ्रेंचाइजी चल रही थी। अबे यार उस आदमी को गुटके के ऐड करने पड़ रहे हैं, इनके खर्चे पूरे हो जाए सालों के, होटलों के और कमरों के। हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से जो इस सीजन की फाइंड है वो आवेश खान है। वो लंबी हाइट का पूरा फायदा भी उठाते हैं, गेंद छोटी भी पटकते हैं, गेंद लंबी भी मारते हैं, और वो मतलब वेरिएशन भी है, डेयरिंग, टेम्परामेंट भी और डेयरिंग भी है। मतलब वो अगर रसल है तो बल्ले पे भी खिलाने के वो रखता है कि भाई वहां स्लोवर डालूंगा, छक्का पड़ेगा, कैच भी जा सकती है। तो बांग्लादेश और श्रीलंका का एक बोरिंग सा टेस्ट मैच भी चल रहा है, जिसकी पहली पारी में 1200 रन बन गए दोनों टीमों के मिला के। दोनों और मुझे लिटरली फर्क नहीं पड़ेगा यार कि अगर बांग्लादेश श्रीलंका इनकी खत्म हो जाए ना क्रिकेट से, मैं मिस नहीं करूंगा इन्हें। मीनवाइल जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हरा दिया है T20 में, वो भी बुरी तरह। तो आई थिंक पाकिस्तान वो भी पहले
पहली बार हराया है, 99 रन पे ऑल आउट कर दिया। तो किसी ने मीम बना रखा था कि शोएब अख्तर ने लिखा कि आज सुबह मैं आँख खोली तो लगा मुझे बाबर आजम ने 99 रन बना दिए तभी पता लगा हम 99 पे ऑल आउट हो गए। तो ये उनका ट्रोल बैक करने का तरीका था। नहीं, अब आई थिंक अब तो पाकिस्तान वो चीज बोल सकता है कि देखे जी, जिम्बाब्वे आसान टीम नहीं है, टफ टीम है, हम उनसे भी हार जाते हैं। इसी बात से याद आ रहा है कि प्लेयर लोग वापस जा रहे हैं IPL से भी। रविचंद्रन अश्विन इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनकी फैमिली में काफी लोग कोविड को फाइट कर रहे हैं। तो एक पूरी बहस छिड़ गई है इसके चलते भी, और इन जनरल कि देश में इतना बड़ा सब फैला हुआ है और उसमें इतना बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट हो रहा है। तो राजेश, आई वांट टू नो योर थॉट्स, व्हाट डू यू थिंक कि पहली बात तो यार होना चाहिए मतलब था, नहीं होना चाहिए था, उस पे दोनों तरीके से हम सोच सकते हैं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि अभी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इससे हमें इकोनॉमिकली फायदा हो रहा है, हमारी इकोनॉमी को फायदा हो रहा है हमारे लिए, मतलब सबके लिए नहीं कह सकते क्योंकि बहुत लोग हैं जो उस अवस्था में हैं जहाँ पे वो ये चीज़ें एंजॉय नहीं कर सकते, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी है कि हम इतनी सारी जो आसपास नेगेटिव चीज़ें हो रही है उनसे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होकर थोड़ा सा एंजॉय कर पा रहे हैं। IPL को कंडक्ट कराती है एक प्राइवेट एंटिटी BCCI, जिसके पास फंड्स का सरप्लस है। ऐसा नहीं है कि IPL देश के पैसे पे या टैक्स पेयर, कुछ नहीं है भाई IPL का सबसे लेना। देखिए, जिन लोगों की परिवार में गलत हो रहा है उनके लिए तो हमारी सारी संवेदना सब ठीक है, लेकिन जिनको है कि हाँ चलो इस नेगेटिविटी से बचने के लिए भी कुछ चाहिए, तो उनके लिए बहुत सही चीज़ है। और इवन जो ग्रेटेस्ट कॉमेडियन ऑफ ऑल टाइम्स चार्ली चैपलिन, उन्होंने 1934 में, और मैं शायद साल गलत बोल रहा हूँ, जब भी वर्ल्ड वॉर हो रहे थे तब वो वैसी ही एंटरटेनिंग फिल्म में बना रहे थे जैसी वो बनाते हैं। उनको भी लोगों ने क्वेश्चन किया कि भाई आपको देश में ऐसा फैला हुआ है, लोग मर रहे हैं दुनिया में और आप ये सब फिल्में बना रहे हो। तो उन्होंने कहा कि अब जो मर रहे हैं उन्हें तो मैं बचा नहीं सकता, लेकिन जो जिंदा है उनके लिए तो कुछ कर सकता हूँ। राजस्थान रॉयल्स के सामने अब दिक्कत ये आ गई है कि उनके कुछ प्लेयर्स इंजर्ड हो गए, कुछ बबल फटीक के चलते वापस चले गए। उनके पास बचे अब सिर्फ 4 फॉरेन प्लेयर, 5वां प्लेयर नहीं, अगर किसी को इंजरी हो जाए, कुछ हो जाए। तो उन्होंने बोला है कि भाई हमें, और वो चारों इस टाइम उनके टीम के मेन प्लेयर हैं जो खेल रहे हैं, चारों मतलब सारे मैच खेल रहे हैं। तो अगर एक भी जाता है तो उनके पास प्लेयर नहीं है। तो उन्होंने क्या करा है, BCCI को लिखा है कि भाई हमें लोन चाहिए, प्लेयर मतलब हमें प्लेयर चाहिए। प्लेयर भी लोन पे मिलते हैं दोस्तों, सिर्फ मोबाइल और ये सब चीजें नहीं है भाई, प्लेयर्स भी लोन पे मिलते हैं। ये बेसिकली फुटबॉल में जो सब होता है IPL उठा के वो वाला एक मीम नहीं है कॉपी करने वाला, तो IPL उठा के सारे रूल्स कॉपी मार लेता है। फुटबॉल लीग्स में ऑलरेडी ये होता है कि अगर आप ऐसे 20 सीजन आपको चाहिए तो आप प्लेयर लोन पे ले सकते हो। पर्सनली हमारी पूरी सिंपैथी है सबके साथ, वी आर जस्ट डूइंग दिस शो एंड डूइंग व्हाटएवर ऑन आवर सोशल मीडिया, वो इसीलिए कि हम एटलीस्ट किसी को तो हंसाएंगे। बाकी जो हो रहा है वो गलत है और उसके लिए आज भी हमें सवाल उठाना चाहिए, और जब वोट डालने जाएं तो भी हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, हमें कैंडिडेट की कास्ट, उसका रिलीजन और आर्मी ने कहा क्या किया, हाँ सब बुला के ये होना चाहिए कि इन दोनों में से अच्छी एजुकेशन और अच्छा हेल्थ केयर कौन देने वाला है, या जिसमें से भी हमारे पास चॉइस हो हम इस बिहाफ पे चूज करें। इस गुस्से को तब डेफिनेटली काम में लाएं, और तब तक अपनी जिम्मेदारी ये निभाएं कि घरों के अंदर रहें, बहुत ही जरूरी हो तो बाहर निकलें और सारे प्रिकॉशंस लें।